मैदे में तेज़ाबियत होती है और वो कुछ खाना वगैरह खा लेते तो बाद में उन्हें जलन होती है। और कुछ लोगों को कब्ज़ होती है, जैसे कुछ लोगों को कब्ज़ तेज़ाबियत अक्सर रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिन लोगों को मैदे में तेज़ाबियत होती है और वो कुछ खाना वगैरह खा लेते तो बाद में उन्हें जलन होती है। और कुछ लोगों को कब्ज़ होती है, जैसे कुछ लोगों को कब्ज़ तेज़ाबियत अक्सर रहती है, उनके लिए मैं सिर्फ एक खीरे के साथ हल बताऊंगा। खीरे के साथ आप ये गैस तेज़ाबियत का मसला हल कर सकते हैं। आपने खीरे ले आने घर में, खीरे लाने के बाद फिर उनको आप कद्दूकश कर लें। कद्दूकश आप नहीं करना चाहते तो वो आप ग्राइंडर जग में उनको डाल दें। ग्राइंडर जग में डालकर उनको आप ग्राइंड कर लें। जैसे आपको ईजी लगता है आप उसको कद्दूकश भी कर सकते हैं, आप उसको ग्राइंड भी कर सकते हो। इसको आपने किस तरीके से यूज़ करना है जो आपकी मैदे की तेज़ाबियत और गैस और कब्ज़ का जो मसला है वो ठीक कर सकते हैं। आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना। ये आपने 3 या 4 खीरे ले आएंगे तो उसके साथ आपका 1 गिलास जूस निकल आएगा। इसका आपने जूस निकाल लेना खीरे का। किसी कपड़े में डालकर इसको आप ऊपर निचोड़ेंगे तो नीचे इसका जूस निकल आएगा। इसी तरीके से आपने ग्राइंडर जग में डालना है तो उसमें भी आप ये पेस्ट का एक बन जाएगा तो इसका जूस निकल आएगा। इसका आपने किसी तरीके से भी जूस निकाल लेना। निकालने के बाद फिर आपने सारा दिन किसी टाइम भी ये 1 गिलास आपने पी लेना है। ये 1 गिलास पीने से आपको जो मैदे में गैस तेज़ाबियत होती है वो भी नहीं होगी। और जिन लोगों को कब्ज़ रहती है वो कब्ज़ से भी इसको पीने से उनकी कब्ज़ का मसला भी हल हो जाएगा। ये तेज़ाबियत के लिए वो कैप्सूल वगैरह खाते हैं और गोलियाँ खाते हैं, और कब्ज़ के लिए भी उन्हें गोली वगैरह खानी पड़ती है, फिर उनका कब्ज़ का मसला हल होता है। एक जूस निकाल कर उसका आप सारा दिन किसी टाइम भी 1 गिलास जूस का पी लिया करें तो आपके मैदे में जो गैस तेज़ाबियत होती है और जो लोगों को कब्ज़ रहती है इसके साथ वो इलाज कर सकते हैं। है ना, ये आसान सा तरीका और कब्ज़ का भी और साथ साथ आपकी मैदे की तेज़ाबियत का भी। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगा एक और वीडियो के साथ। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।